हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जब घर में साझेदारी और समझदारी हो, गृहस्थी की गाड़ी तभी आगे बढ़ती है। रचना सोकर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा ससुर जी किचन में कुछ बना रहे हैं। नई नवेली बहू रचना देखते ही चौंक गई और थोड़ा डर भी गई। क्या हुआ जो ससुर जी रसोई में काम कर रहे हैं? कहीं उसे उठने में ज़्यादा देर तो नहीं हुई? उसने दोबारा घड़ी देखा, 7 बज रहे थे। शायद उठने में देर हो गई हो, इस वजह से तो नहीं खुद रसोई में चले गए। फिर याद आया, देर रात तक जब सबने मूवी देखी तभी पापा ने कहा था, बेटा कल रविवार है तो जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, आराम से उठना, हम भी देर से उठेंगे। फिर खुद जल्दी उठकर रसोई में क्यों गए? हे भगवान, गलती तो नहीं हो गई मुझसे सुनने में? मन में बोलते हुए भागी अपने कमरे में, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं रही ससुर जी के पास जाकर उनसे पूछने की। रवि रवि उठो, देखो पापा रसोई में कुछ काम कर रहे हैं, शायद कुछ बना रहे हैं, ज़रा पूछो ना उनसे कि क्या बना रहे हैं, मैं आकर बना देती हूँ। ओ क्यों रसोई में गए? मुझे क्यों नहीं उठाया? जाकर पूछो, पापा रसोई में हैं। हाँ हाँ, रसोई में हैं और गैस भी जल रहा है, बर्तनों की आवाज़ ही आ रही है, शायद कुछ बना रहे हैं। जाओ जाकर मना कर दो, मैं बना देती हूँ। अरे छोड़ो, जाने दो, यह उनके प्यार का मामला है। क्या मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? अरे पापा, मम्मी के लिए चाय नाश्ता बना रहे होंगे, जरूरी दोनों में कोई खटपट हुई होगी। रवि ने उठकर बैठते हुए कहा, खटपट हुई तो पापा खुद क्यों गए? मुझे बोलते मैं बना देती। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे मम्मी पापा एक यूनिक कपल हैं। जब भी दोनों में किसी बात को लेकर खटपट या झगड़ा होता है, तब उनमें जिसकी गलती ज़्यादा होती है वो सारे बोलते हैं और उनकी पसंद का नाश्ता बनाते हैं। खाना सब बनाकर मनाते ही हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे वो जैसे माने, जब तक माने, उनकी मर्जी कब तक रूठना है और कब मानना है। और ये मम्मी पापा में आज से नहीं, बचपन से देखते आ रहा हूँ। कई बार तो मैंने समझाने की कोशिश की, पर एक बार दोनों ने कहा कि हमारे आपस का मामला है, तुम मत बोलो। तब से मैं कुछ नहीं बोलता। ज़रूरत कुछ खटपट हुई होगी और पापा की गलती होगी, इसलिए पापा मम्मी के लिए चाय नाश्ता बना रहे होंगे। सुनते ही रचना हंसने लगी। क्या सच में? हाँ सच में। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो रहा है तो जाओ जाकर पूछो पापा से। रचना को सच में यकीन नहीं हुआ। वह दबे पांव चली रसोई में। पापा जी क्या कर रहे हैं? पापा जी क्या कर रहे हैं? हटिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन बेटा, यह तुम्हारा नहीं मेरा काम है, मुझे करने दो। आपका काम मतलब समझी नहीं मैं। अरे बहू, तुम्हारी सास है ना। कल रात को जब हम मूवी देखकर अपने कमरे में गए, तभी हम दोनों का एक छोटा झगड़ा हो गया और गलती से मेरी थी, इसलिए तब से रूठी हुई है। उसे मनाने के लिए मैं
मैं ये सब कर रहा हूँ। रचना की हंसी छूट गई। फिर संभालते हुए कहा, मैं बना देती हूँ और आप मम्मी को कहिएगा कि मैंने बनाया है। नहीं नहीं बहू, वो बहुत तेज है, खिड़की से झांक कर देख रही होगी। अगर पता चल गया तो मैं भी नहीं जानता क्या होगा। फिर तुम जाओ, अब मैं कर लूँगा। मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। और मैं तो कहता हूँ आज मैं भी सबके लिए चाय नाश्ता बना देता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मम्मी के लिए बना दीजिए, बाकी मैं बना लेती हूँ। अरे बेटा, क्यों शर्मा रही है? मैं बना देता हूँ ना। वैसे भी तुम्हारी सास और पति के लिए अक्सर बनाता हूँ। अब तू पराई थोड़ी ना है, बहू है, बेटी समान। चलो आज मेरे हाथों का बना नाश्ता करो, फिर बताओ कैसा लगा। और हाँ, आज लंच भी उसी के पसंद का बनेगा। तो चलो, जो हो सकेगा मैं भी हेल्प कर दूंगा। रचना को ससुर जी की बातें सुनकर खुशी के साथ बहुत आश्चर्य हो रहा था कि एक पति इतना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अपनी पत्नी के लिए इतना सब कर सकता है। सच में पापा जी ने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया और दोपहर में लंच बनाने की भी रचना की मदद की। सासू माँ चुपचाप नाश्ते भी किया और लंच भी, लेकिन अब तक दोनों में बातें नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद ससुर जी उनकी पसंद का मीठा पान देते हुए बोले, ये खा लो और अब मुंह फुलाना बंद करो। चलो मान जाओ, बहू के सामने इतना नखरा ठीक नहीं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मुझे शाम को बाहर ले चलो घुमाने, तब शायद मान जाऊंगी। हे भगवान, सास बन गई लेकिन अब तक नौटंकी नहीं गई। वो तो अपनी भी नहीं गई। ससुर बन गए हो फिर भी झगड़ते हो। अब रचना को थोड़ा बुरा लगा। ससुर जी इतनी कोशिश कर रहे थे मनाने के लिए, पर सासू माँ मान नहीं रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और एकांत में सासू माँ से पूछ लिया, माँ जी क्यों इतना जिद कर रही हैं? आप पापा जी सुबह से आपको मनाने में लगे हैं और आप मान ही नहीं रही हैं। पति पत्नी में झगड़ा होते ही रहता है, इसमें इतना क्या रूठना। पापा जी कितने अच्छे हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं, और तो और घर का सारा काम भी करते हैं। मैंने तो ऐसा मर्द नहीं देखा जो घर का काम जानते हो और करते भी हों। तुझे बहुत पापा का चिंता हो रही है, तुम्हें पता नहीं है मुझसे कितना झगड़ते हैं। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही रूठी हूँ और वही मुझे मनाते हैं? तो नहीं, ये भी रूठते हैं। फिर तो इन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ता है मुझे। और सच कहूँ तो मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान कर रही हूँ और ये उन्हें पता भी नहीं। क्या आप जानबूझकर परेशान कर रही हैं? हाँ बहू, वो क्या है कि हमारा प्रेम विवाह हुआ है। हम दोनों के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमने बहुत जिद की तब जाकर माने। पापा का कहना था प्रेम विवाह सफल नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है, लड़कियों को बहुत समझौता करना पड़ता है। हमने तभी तय कर लिया कि हम अपनी गृहस्थी साझेदारी और समझदारी से चलाएंगे, किसी तरह के समझौते से नहीं। और ये रूठना मानना तो चलता रहता है। जरा अपना रिश्ता मजबूत और प्रेम
को और गहरा करने के लिए। रही बात खाना बनाने और खाने के काम की, तो हम दोनों से दूर रहकर पढ़ाई की है, तो इन्हें भी घर का सारा काम आता है और मुझे भी। शादी के बाद भी इनकी आदत बनी रही घर के काम करने और मेरी मदद करने की। वैसे शादी प्रेम वाली हो या अरेंज वाली, आपस में साझेदारी और समझदारी होनी चाहिए, समझौते नहीं। शादी के बाद सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त भी होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बातें कभी भी किसी भी समय खुलकर कर सके। जब शादी में समझौते होंगे तो गृहस्थी की नींव कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए शादीशुदा जीवन में जब साझेदारी और समझदारी हो, तब वह गृहस्थी की गाड़ी दौड़ती है। यह बातें गांठ बांध लो। वाह माँ जी, आपकी बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी हुई। आप दोनों सच में एक यूनिक कपट हैं और आपके विचार तो जीवन में अनुकरणीय हैं। मैं भी ज़रूर अपनाऊंगी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।